Hello students, how are you? You are most welcome in online class. It's your computer class. In last videos we read software and MS Excel. Now we will read building website. Steps for planning a website. The website developed by proper planning is always effective. To build a website, we first make its planning. If we proper plan, the objective of site would be fulfilled. हमें सबसे पहले वेबसाइट को बनाने से पहले इसकी प्लानिंग करना ज़रूरी है। अगर हमने इसकी प्लानिंग की होगी तो उसके ऑब्जेक्टिव हमें मालूम होंगे और वो फुलफ़िल करने हमें इजी होंगी। इसका फर्स्ट स्टेप आता है द गोल ऑफ द साइट का गोल। एवरी साइट हैज़ सम स्पेसिफिक पर्पस। सभी साइट के सम स्पेसिफिक पर्पस होते हैं विच गाइड अस व्हाट टू इंक्लूड इन साइट में क्या इंक्लूड करना चाहिए, लाइक पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मेथड ऑफ डेवलपमेंट। सेकंड है डिज़ाइनिंग फॉर द ऑडियंस के लिए डिज़ाइनिंग। आफ्टर फिक्सिंग द एम ऑफ साइट का एम फिक्स करने के बाद वी हैव टू नो अबाउट द नेचर ऑफ ऑडियंस के नेचर के बारे में जानना पड़ेगा जो साइट के बारे में है। कीप इन माइंड अबाउट दियर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द साइट, और साइट से उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। थर्ड आता है स्ट्रेटेजी। आफ्टर डिज़ाइनिंग वी हैव टू थिंक अबाउट इट्स वर्क स्ट्रेटेजी। डिज़ाइनिंग के बाद हमें इसकी वर्क स्ट्रेटेजी बारे में सोचना होगा। इन्फॉर्मेशन कैन बी इंक्लूड इन वेबसाइट। कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो हम वेबसाइट में इंक्लूड कर सकते हैं? टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, ऑडियो और वॉइस इन्फॉर्मेशन, वीडियो इन्फॉर्मेशन। इनको हम क्या हमारी वेबसाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। कंटेंट, एट लास्ट वी नीड द कंटेंट ऑफ द साइट टू इंटर। लास्ट में हमें क्या चाहिए? कंटेंट वेबसाइट के लिए। द कंटेंट शुड बी प्रॉपर प्लेस्ड। जो कंटेंट है वो प्रॉपर प्लेस में होना चाहिए। अरेंज्ड सिस्टमेटिकली, और सिस्टमेटिकली वो अरेंज्ड चाहिए। इफ़ लिंक्स आर इन सिक्वेंस, अगर वो उसके लिंक का जो सिक्वेंस में होंगे देन इट्स ईजी टू सर्च इन्फॉर्मेशन, तो इसकी इन्फॉर्मेशन को सर्च करना ईजी होगा। डायरेक्शंस फॉर इम्प्लीमेंटिंग अ वेबसाइट को इम्प्लीमेंट करने के लिए इसकी डायरेक्शंस। फर्स्ट आता है चूजिंग द डोमेन नेम। डोमेन नेम इज़ द एड्रेस ऑफ द साइट। जो साइट का एड्रेस है विच शुड बी ब्रीफ, ईजी टू रिमेंबर, suited to the website, suited to content of your website। और इसका जो नेम है वो क्या है, आपकी वेबसाइट को सूट करता होना चाहिए। आगे है रजिस्टरिंग डोमेन नेम। आफ्टर सेलेक्टिंग डोमेन नेम वी हैव टू रजिस्टर इट। इसके बाद हमें क्या है, वेबसाइट को रजिस्टर करना पड़ेगा। सर्विस प्रोवाइडर आस्क टू फिल फॉर्म, हमने फॉर्म फिल करना है। एंड आल्सो चार्ज, उसको फीस चार्ज करनी होगी रजिस्ट्रेशन के लिए। देन वेरीफाई, उसके बाद क्या है, हमारा ये वेबसाइट है जो वेरीफाई होएगी। थर्ड आता है चूजिंग सर्वर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टास्क डिज़ाइनर कैन बाय और हायर। क्या है, जो डिज़ाइनर है वो सर्वर को बाय कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं व्हेन द साइट इज़ टू रिमेन परमानेंट। फोर्थ आता है ऑर्गेनाइजिंग वेब पेज। द वेब पेज शुड बी ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइज। जो आपका वेब पेज है वो क्या है, ब्यूटीफुल होना चाहिए। सो दैट इट गिव बैलेंस्ड लुक होनी चाहिए इसकी। साइज ऑफ वेब पेज शुड बी नॉट मोर 2 पेज 2 स्क्रीन। जो इसका साइज़ है वो 2 स्क्रीन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिफ्थ आता है लुक ऑफ वेबसाइट शुड बी अट्रैक्टिव टू रीड। ग्राफिक्स, एनिमेशन, साउंड एंड वीडियो क्लिप्स शुड बी इंसर्टेड। और इसमें ग्राफ, एनिमेशन, साउंड, वीडियो क्लिप वगैरह इंसर्टेड होनी चाहिए। वैलिडेट द कोड। देयर आर सेवरल प्रोग्राम्स अवेलेबल ऑनलाइन दैट वैलिडेट ईच टाइप ऑफ कोड। ऑनलाइन टेस्टिंग। आफ्टर डिज़ाइनिंग ऑल द वेब पेज, सभी पेज को डिज़ाइनिंग करने के बाद इट इज़ टेस्टेड ऑन द ब्राउज़र। ये इसको ब्राउज़र पे टेस्ट किया जाता है विदाउट इंटरनेट कनेक्शन। दैट्स कॉल्ड ऑफलाइन टेस्ट। आगे आपका अपलोड द साइट। टू मेक द साइट अवेलेबल टू ऑल द व्यूज ऑन द इंटरनेट इज़ कॉल्ड अपलोड। अपलोड मीन्स जब हम साइट को सभी ऑडियंस के लिए लोड कर देते हैं तो उसे क्या है, अपलोडिंग कहते हैं। ऑनलाइन टेस्टिंग। व्हेन द साइट इज़ अपलोड ऑनलाइन
नेक्स्ट स्टेप इज़ ऑनलाइन टेस्टिंग। जब हम ऑनलाइन अपलोड कर देते हैं तो उसके आगे का स्टेप आता है ऑनलाइन टेस्टिंग, टू चेक दैट द लिंक ऑफ द साइट आर वर्किंग प्रॉपरली। ये चेक करने के लिए कि इसके जो वर्क कैसे प्रॉपरली कर रहे हैं, इसके सभी वर्क हैं जो यूजिंग SEO फ्रेंडली कोड, यूटिलाइज बोथ मेटा एंड ALT tags to ensure that the website not only appears in user search but that pertinent keywords from the content of the website are displayed। आगे है installing website analytics the statistics will able to monitor the number of visitors website receive, the amount of type which visitor stay, the average number of page view for each visitor। मीन्स हम इस पे हम सभी विजिटर के व्यू देखते हैं, कौन सा साइट का पेज जो है ऑडियंस को ज़्यादा पसंद आ रहा है, हमें इसका ये पता चलता है। यस स्टूडेंट्स, आपने ये अच्छे से लर्न करना है और इसको आपने अपनी फेयर नोटबुक पे राइट भी करना है। थैंक यू।